जोहार नमस्कार। नागपुरी गाइड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। बहुत दिन से आपने मन से भेटाप सोचत रही, मुदा भेटाक नहीं पारत रही। कुछ परेशानी रहे, कुछ तकलीफ रहे, जेकर वजह से आपने मन से हम मिले नहीं पारत रही। आपने मन कर लगातार समर्थन मिले थे, लगातार कमेंट आवत थे कि सर कुछ वीडियो बनाल जाए, अपने कुछ वीडियो के डालू, लेकिन मौका नहीं मिलत रहे। और हिया में तनिक चोट भी लागत रहे कि आपने मन कर जे रिक्वायर है, चाहे आपने मन कर जे इच्छा है के पूर्ति करे नहीं पा रही थी। तो बहुत दिन कर आसरा कर बाद अब फिर से अब हम लाइन अप करे थे। अब अपने मन से रोजे कहे लखे भेटाब, उम्मीद है। वचन तो नहीं देव, लेकिन कोशिश करब कि अपने मन से लगातार भेटाब। जी नया कोई जुड़े ही हमारे चैनल में, नया मन बहुत कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत कोई हमारे वीडियो को देख हैं, से मन के बहुत बहुत धन्यवाद हमरे के प्यार देवे के लिए। बहुत कोई कर एक फरमाइश रहे कि सर जेसीसी से संबंधित कुछ क्लास कर वीडियो बनाए के डालती तो बहुत लाभ होता। एक्चुअली में हमारा उद्देश्य भी रहे कि यहाँ कर जे छुआ मन है, यहाँ कर जे नागपुरी भाषा के पढ़े वाला है, से मन कर कुछ लाभ ले, कुछ काम करे चाहिए। तो वह कड़ी में हम यूट्यूब चैनल के शुरू कर रहे नागपुरी गाइड के। कुछ पॉइंट्स मन में काम के रही, उकर में और बेहतर करे कर दरकार है। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करब कि नागपुरी का जो सिलेबस है जेसीसी में हो सके कुछ फेरबदल होई एखन उसन तो उम्मीद रखे, लेकिन भविष्य में अगर हो सके तो हो सके। लेकिन एखन जो जेसीसी का सिलेबस है से कर अनुसार अगर हमरे देखब तो नागपुरी का एखन महत्व बढ़ जाए है। काले की झारखंड सरकार के जो नया नियुक्ति नीति बन है, जो नियम बन है, जो कानून बनत है, उकर में क्षेत्रीय भाषा मनकर प्रभाव तनिक बढ़ जाए है। और खास करके नागपुरी जैसे क्षेत्रीय भाषा कर तो प्रभाव पहले से भी रहे और एखन बगरा बढ़ गया। काले की नागपुरी के हर आदमी जाने न, बोले न, खास करके सदान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ये भाषा के नहीं जाने वाला मन भी प्रयास करे न तो जाइन जाए न। तो नागपुरी भाषा का सिलेबस से संबंधित थोड़ा सा हमारे चर्चा करब कि हमारे के मूल रूप से व्याकरण पढ़े है। व्याकरण में आपने मन देखी ले, जैसे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, लिंग है, चाहे वचन है, कारक है, समास है, सर्वनाम है, चाहे आपने मन काल देखी ल, चाहे वाक्य मन देखी ल। व्याकरण का जो मूल जो तत्व मन है, व्याकरण के जो मूल अंग मन है, से के आपने मन के पढ़े है तो आपने मन कर ले किताब भी किन सकील। डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का किताब है नागपुरी सदानी व्याकरण, उके भी आपने मन पढ़ सकील। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज कर नागपुरी सीखे, वो किताब भी आपने मन पढ़ सकील। फादर पीटर शांति नौरंगी कर नागपुरिया सदानी व्याकरण भी है, उके भी आपने मन पढ़ सकील। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर है, उनकर रचना के भी पढ़ सकील। तो कहे कर माने कि नागपुरी व्याकरण तो जनरली अपने मन के पढ़े के पड़ी, चाहे वो अपने मन जेसीसी कर एग्जाम देवत थी, चाहे जेपीएससी कर एग्जाम देवत थी। तो जेसीसी में अपने मन के और पढ़े है साहित्य बटे पढ़े है, जेकर में नागपुरी लोक साहित्य पढ़े है। और लोक साहित्य में अपने मन के लोकगीत, लोक कथा, बुझवल, कहावत, मंत्र मन पढ़े है। तो आपने मन जानत हो अब कि लोक साहित्य कर अंतर्गत ये सब भेद है। साहित्य कर जनरली दो भाग हुएल, एक तो लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य कर जननी है, माए है। हमरे जितना भी शिष्ट साहित्य एखन देखी ल, चाहे हिंदी कर शिष्ट साहित्य देखो, इंग्लिश कर देखो, चाहे जोन भी दुनिया कर जोन भी भाषा है जेकर अपन जे शिष्ट साहित्य है, तो उकर कहीं न कहीं जन्म लोक साहित्य से ही हुई है। और लोक साहित्य कर माध्यम से ही उकर विकास क्रम बढ़ते गेलक। मनुष्य कर आरंभिक दौर में अगर हमरे देखब तो भाषा कर जे मूल स्वर रहे, मूल अस्तित्व रहे, तो भाषा सबसे पहले अगर देखब तो आंगिक रूप में रहे। आंगिक कहे मतलब कि
अंग कर माध्यम से इशारा करके, आंख मिटकाए के, चाहे अंगरी दिखाए के भाषा कर प्रयोग करत रहे, जिससे जानवर मन करे न। लेकिन बाद में फिर वो मौखिक रूप होलक, मौखिक जेके हमरे वाचिक कह सकील, और उकर बाद लिखित रूप आलक। तो ओहे लखी साहित्य में भी आपने मन देखब कि सबसे पहले लोक साहित्य कर जे भाग है वो अलिखित है। वो जन साधारण कर कंठ से फुटेला, और जन साधारण कर जे कंठ है वो कई प्रकार कर अभिव्यक्ति मन के अपन अंदर अपने भीतरे समेट के राखेला, और ओहे समटेक में वो तरह तरह कर विधा के निजात कर देवेला, और अपन अभिव्यक्ति कर माध्यम से एक दूसर जगन प्रकट करेला। जैसे आपने मन लोक साहित्य के देखत हो अब कि लोक साहित्य कर 5 भाग है, चाहे अंग है लोक साहित्य कर, आपने मन जानी ल। लोक गीत है, लोक गाथा है, लोक कथा है, लोक नाट्य है, और प्रकीर्णन साहित्य है जेके लोक सुभाषित कहल जाएला। इकर अंतर्गत आपने मन देखब कि कहावत है, बुझवल है, मंत्र है, पहली मन है, और मुहावरा है। तो इकर संग संग बाल गीत, खेल गीत मन कर भी बात आवेल। तो ई मौखिक प्रवृत्ति में लगातार एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक हस्तांतरित होते चल गलक, और इकर लेखक रचनाकार मन नी मिले न। तो कहे कर माने कि लोक साहित्य जनकंठ कर साहित्य के सामान्य जन कर साहित्य के, कई विद्वान मन के ग्राम साहित्य कहल, चूंकि बहुत सारे विद्वान मन इके अनपढ़ मन कर साहित्य कहल। लेकिन मूल रूप से लोक साहित्य से ही शिष्ट साहित्य कर जन्म हुई। जैसे मान ले एखन कोई पढ़ल लिखल आपने मन कर घर में हो बाइन, तो अगर कोई बहुत माए बाप मन बहुत कोई पढ़ न खे, तो ऐसा तो न खे कि माए बाप मन सभ्य न खे, जानकार न खे, उमन भी जाने न, उमन कर भी ज्ञान है, लेकिन उमन कर पास किताबी ज्ञान न खे से लेने तो अनुभव कर ज्ञान बहुत है। और लोक साहित्य अनुभव कर ज्ञान कर दाता है के, लोक साहित्य में अनुभव कर अभिव्यक्ति रहेला, और ये अनुभव कर अभिव्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। जैसे आपने मन एक चीज के देखब, लोकगीत है। अगर लोकगीत हमरे देखब तो लोकगीत कैसे मनुष्य कर अभिव्यक्ति कर माध्यम हो सकेला, एक सवाल उठेला। तो जनरली हमरे जानी ला कि कोई भी मनुष्य चाहे कोई भी आदमी है, वो अपन अभिव्यक्ति के जरूर व्यक्त करेला, और वो व्यक्त करेला तो सबसे पहला गुनगुनाएला। अगर आपने माने कहीं एक जगह एकांत में बैठा ली, चाहे कहीं एकांत में चले लाएगी, चाहे ऐसे कुछ काम करत ही, तो अपने मन में अनायास कुछ गीत कर भाव मन आ जाएला, और वही भाव अभिव्यक्त हो के प्रकट हो जाएला, और तब तो वो गीत बन जाएला, और अलग अलग श्रेणी में ओकर गीत का रूप बनते चल जाएला, और अलग अलग ढंग से ओके आदमी मन प्रस्तुत करते चल जाए ना। तभी तो गीत बन गला कि कवन के सुरे दैया बिछुड़ अले मोरे पिया, एको छन लागल नहीं बेसे, छोड़ी राखल है दूर देसे। एक प्रेमिका कहते कि कवन कसूरे दैया, का कसूर होलक, कवन कसूरे दैया बिछुड़ अले मोरे पिया, का कसूर होलक कि हमर पिया बिछड़ गए, एको छन लागल है नहीं बेसे, छोड़ी राखल है दूर देसे। कि एको पल एको क्षण हमके बेस नहीं लागेला, का कारण होलक कि हमर पिया छोड़ के हमके दूर देश बैस गए। घर है अंगाना सुन, पंजरे लागल घून, देह तन मदन मालिनी, छोड़ी राखल दूर देसे। कि घर और अंगना पिया कर गेल से घर और अंगना सुन हो गलत, ऐसा लागत है कि जैसे हमर पंजरा में घून लाग जाए है, ऐसा घून लाग जाए है। अगर कोई मदन कोई मैल देलक हमर काया के शरीर के, तो बड़ा आराम लागत। ऐसा ऐसा लोकगीत जो कवि लिखे न, चाहे लोकगीत मन भी बहुत प्रचलित है। केकर लागिन आयोगे झालेर मड़वा, केकर लागिन हायरे दैया रोदा न लगा ली, लोकगीत बनलक। केकर लागिन आयोगे झालेर मड़वा, केकर लागिन हायरे दैया रोदा न लगा ली, बेटा लागिन आयोगे झालेर मड़वा, बेटी लागिन हायरे दैया रोदा न लगा ली। कि कहे कर माने कि बेटा कर खुशी हुआ थे बिया कर, पुतो बितरा थी, कन्या बितरा थी, लेकिन बेटी के विदा कर थी तो दुख है, तकलीफ है। तो लोक गीत कर भाव अभिव्यक्त हुआ थे, मनुष्य कर अभिव्यक्ति के। का छाइन छारा ले रे नाती, टपक टिपिक चुओ सार राती, आधा तो पहर राती, नींदा से जगाए पानी, का छाइन छारा ले रे नाती, टपक टिपिक चुओ सार राती।
एक बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा है, अपन नाती के कहत है कैसन छाइन छार ले रे बुच्चू कि सब पानी चुअत है, टपक टिपक रात भर चुअत है, करे या भिंजलक नाती, भींज गेलक धोती नाती, कैसे बिताब राती नाती। का कहत है भाव कर देखू कि परिस्थिति के बता थे कि छाइन छारे सबकर बस कर बात न खे का जिसन छार ले, एक शिक्षा प्रद है। तो ग्रामीण जीवन कर यह साहित्य के, यह अभिव्यक्ति के लोकगीत देखो, लोक कथा के देखो, तरह तरह कर लोक कथा। एगो राइज में एगो राजा रहे, राजा कर 6 गो बेटा और एगो बेटी रहे, तरह तरह कर मनो विनोद कर साधन लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, इकर संग संग बुझवल, कहावत, मुहावरा, मंत्र, खेल गीत, बाल गीत, इस सब जनकंठ कर अभिव्यक्ति हके जेके आपने मन के जाने के चाहिए। आपने मन के जब जेएसएससी कर एग्जाम देवती चाहे जेपीएससी कर एग्जाम देवती तो इके विस्तार से आपने मन जानब तो आपने मन के बहुत लाभ हो सकेले परीक्षा में। अब खेल गीत का हके हमरे कर नगपुरिया समाज में खेल गीत बाल गीत लगभग एके समान कर है। छुआ मन खेले न कीत कीत किथा, कीत कीत किथा गए, आओ पानी झाए झाए, मड़ुआ लठा ठाए ठाए, आम को जाम को तेतेरुआ जुआ को, केकर घोड़ा राजा कर, मार दबो कई दबो, पानी पी रे घोड़ा, अटुर पटुर सेमना पटुर दे फनली दूधू भात, हियाक दूधू भात के खालक, एगो गेलक गरु चरा, एगो गेलक हर जुते, एगो गेलक खेत कोड़े, एगो गेलक बाजार। इस तरह कर खेल गीत तो कहे कर माने इस सब कर विस्तार से अपने मन के जाने खोवी। और जब आपने मन के विस्तार से जाना विकर बारे में अपने मन समझब तो आपने मन कर जे परीक्षा कर जे मार्क्स होवी से बढ़ी हमके लागेला। मंत्र मन के भी जाने खोवी कि कैसे भगत मन मंत्र बोले ना, पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, घर बांधो, द्वार बांधो, गाढ़ा बांधो, डोढ़ा बांधो, कहे ना उकर का मीनिंग है से कि आपने मन के जाने खोवी। लोक साहित्य कर अंतर्गत अपने मन की विस्तार से जाने खोवी कि मिथ कहे ना, के लिजेंड कहे ना, के फेबुल कहे ना, के फेबुलिया कहे ना, फेरी के कहे ना, फेरी टेल के कहे ना, इकर बारे में अपने मन के जाने खोवी, विस्तार से जाने खोवी। और अगर इके अपने मन जानब तो हमके लागेला कि बहुत अच्छा नंबर अपने मन के भेटा सकेला। क्योंकि नागपुरी साहित्य कर भंडार विशाल है, उकर में लोक साहित्य के अपने मन के विस्तार से जाने चाहिए। आगे हमने देखा विक्रय में लोकगीत में अपने मन के डमकच है, फगुआ है, अंगनई है, मर्दानी झूमर है, बंगला झूमर है, पावस है, लहसुआ है, अलग अलग वेराइटी का राग है नागपुरी में। पहर के अनुसार जे अलग अलग पहर में गावल जाए, कहे के मतलब समय के अनुसार, कोई मौसम के अनुसार गीत है। मौसम एखन चलत है बरसात कर तो बरसात कर गीत अलग चली, एखन सावन चलत है तो सावन कर गीत अलग चली, तो करम आवत है करम कर गीत अलग चली, सोहराई आवी तो सोहराई कर गीत अलग चली, फागुन आवी तो फगुआ कर गीत अलग चली, जेठ आवी तो जेठ कर गीत अलग चली, असार आवी तो असार कर गीत अलग चली। तो अलग अलग तरह कर गीत कर प्रभाव है, इकर राग है, कब गावल जाए, कैसे गावे ना, इके विस्तार से अपने मन के जाने के चाहिए। और हमार कुछ वीडियो बनाल है, अपने मन देखब पीछे में देखब तो कुछ वीडियो में प्रकृति से संबंधित, राग रागिनी से संबंधित बहुत सारा बात मन के हम कई ही पीछे कर वीडियो मन में, और जहां जरूरत होगी अपने मन के बताए कर प्रयास करब। डमकच के कहल जाएला, डमकच कैसे गावे ना, तरह तरह कर बात है जेके जाने बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पष्ट बहुत जगह किताब मन में आपने मन देखब कि उल्टा पलटा भी लिखल रहेला, लेकिन जनरली आपने मन के जाने के चाहिए कि डमकच गीत के कहे ना, डमकच के मन गावे ना, काले गावे ना, कखन गावे ना, उस सब के अपने मन के जाने के चाहिए। उकर बाद अपने मन के लोक कथा भी पढ़े है, बनहरनी कर बेटा, बुधु भंडारी, भाई बहन, बालमय रानी, बनफुल भाग से फिर पढ़े है जे शिष्ट साहित्य कर एक भाग है, गज साहित्य कर भाग है, उके भी पढ़े है। तो अपने मन के ध्यान रखे है कि कोई भी अपने मन पढ़ी ला तो कर विस्तृत व्याख्या करके पढ़े चाहिए। और बहुत रियर केस पे ध्यान रखे है कि ऊपर ऊपर पढ़ के पार नखे हुए, एकदम डीपली जाए चाहिए कि लोकगीत के कहल जाए, लोकगीत कर का वरण है, लोक कथा क्या है, लोक कथा कर का वरण है, उकर का विशेषता है, उकर का महत्व है,
ये सब चीज के अपने मन के देखे है, कहावत कर, मुहावरा कर, ओकर संग संग जे भी अपने मन के नागपुरी साहित्य से संबंधित बात मन है से के विस्तार से जाने के चाहिए। इकर से का हुई का अपने मन कर जे नंबर है, मार्क्स है से बढ़ सकेला, ये हमार उम्मीद है। और अपने मन से गुजारिश करत है कि अगर हमार नया चैनल में ही तो अब हम प्रयास करत है कि अपने मन से हम लगातार जुड़ब। एक्चुअली में बीच में बहुत दिन तक अपने मन से जुड़े नहीं पाए रही, कारण रहे कि कॉलेज कर व्यस्तता। एखन हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नागपुरी कर सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करत ही, तो तनी समय कर अभाव कर वजह से, तनी ऑफिशियल कार्य के वजह से तनी कुछ समय नहीं मिले पारे सेकर वजह से वीडियो डाले नहीं पारत रहे। आप प्रयास करब कि अपने मन कर जे जिज्ञासा है, जे अपने मन कर जरूरी कर चीज है उके डालब, कुछ साहित्यिक रूप से, कुछ सांस्कृतिक रूप से, कुछ ऐतिहासिक झारखंड कर इतिहास से संबंधित कुछ कुछ बात मन के डालब। अपने मन से लगातार कनेक्ट रह कर प्रयास करब। यह लखे अपने मन लगातार हमके अपने हिया में बसाए कर रखो, प्यार देव और अपने कर संगी कर इसमें वीडियो आते रही। उम्मीद के साथ अपने मन हमारे संगे जुड़ल रहो। आज लागिन इतने हैं, फिर एगो नया विषय लेके अपने मन संगे हम हाजिर हो। तब तक लागिन अपने कर संगी योगेश कुमार महतो विदा चाहते। जोहार, नमस्कार।